जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के सिर चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं ये अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं गुरुपा का गुरु मंत्र पढ़ूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अब जो भी बोलूँगी गुरुपा के निर्देश अनुसार बोलूँगी, क्योंकि सम्मुख में मेरे गुरुपा बैठे हैं। मैं गुरुपा के सामने बैठ रखी हूँ और ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा की बड़ाई करने के लिए तो संगत जी क्या ही कहने। गुरुपा ने मुझे कितने सारे सत्संग भी सुनाए, बेटे को लेके, हस्बैंड को लेके, फिर खुद मेरे लिए ही। तो सारे सत्संग मैं सुनती हूँ वैसे, लेकिन एक चीज़ मुझसे मिस्टेक होती है। गुरुपा कहते हैं तो 10 मिनट सही से सुनती है, उसके बाद तो सुनती ही नहीं है। ये होता है संगत जी, जब मैं लेट के सुनती हूँ, सोचती हूँ काम करते करते सुनती हूँ तो सही से सुनाई नहीं आता। लेट के सुनती हूँ तो सारा नींद आ जाता है, फिर मेरे को दोबारा सुनना पड़ता है उसी सत्संग को। तो गुरुपा से विनती है, गुरुपा मुझे नींद ना आए, मैं सब सत्संग आपकी बहुत प्रेम से भावना पर अच्छी तरह से सुनो और समझो भी उसको कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। आप हमें कभी दुखी नहीं देखना चाहते, इसीलिए आप इतने सत्संग सुनवाते हैं। और मैं जो सोच रहे थे कितने सारे सुने आखिर। सॉरी गुरुपा। और संगत जी, मैंने एक सत्संग में एक अंकल जी कह रहे थे, सुना कि हम सब जो गुरुपा की बेटियां हैं, सारी कहती है ना कि हम गुरुपा की धी हैं, बहुत प्यार से और लाडली है, दुलारी है, इस तरह करके बोलती ही हैं। तो उनके लिए एक अंकल जी कह रहे थे कि इस तरह कहती है तो वो तो खैर लड़के थे, तो वो उनका सोचना भी वाजिब है कि तो हम क्या हैं, हम भी तो गुरुपा के ही बेटे हैं। तो संगत जी, ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि प्यारी धी अगर बोल रहा है तो बेटे के लिए भी वही है। अगर हम प्यार से अगर कुछ भी बोल रहे हैं, गुरुपा हमें ये बोलते हैं, तो सुनने वाले के लिए भी तो वही हुआ ना, उसके लिए भी तो वही बोल रहे हैं। ये हमें तो ऐसा ही समझ आता है, क्योंकि मैं जितने सत्संग सुनती हूँ मुझे लगता है मेरे लिए ही बोला जा रहा है। तो संगत जी, मुझे जो लगा मैंने वो बताया। तो
ऐसा नहीं होना चाहिए। और संगत जी, गुरुपा ने बहुत मेहर करी है। जब मैंने एक दिन संगत जी, मैं अपने पीछे खिड़की के पीछे जाके खड़ी हुई, और वहाँ मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, गुरु जी, मतलब जय गुरु जी, जय गुरु जी, तो गुरु जी तितली रूप में आने लगते। मन में सोचती हूँ कि अब आएंगे गुरुपा, तो कभी तितली रूप में, कभी कबूतर रूप में आने लगते हैं। उसके जस्ट ठीक थोड़ी देर बाद मैंने जब सत्संग सुना, तो उसमें उसमें आंटी जी कह रही थी कि गुरुपा को काफ़ी कष्ट होता है जब आप बुला मतलब दर्शन देने को कहते हैं, तो कि गुरुपा खुद कहते हैं कि मुझे दर्शन देने के लिए कहते हो तो मुझे काफ़ी कष्ट होता है। तो संगत जी, मैंने सोचा कि अब मैं नहीं बोलूँगी कि गुरु जी दर्शन दो वगैरह। पर संगत जी, मैं फिर भी जाके जब खड़ी होती हूँ तो गुरुपा खुद ही दर्शन दे देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, खुद ही आ जाते हैं। हाँ, ये है कि पहले बहुत सारे आते थे, मैं जितनी बार बोलती थी उतनी बार आते थे। अब वो बात नहीं, वो वैसे नहीं आते। फिर भी आते संगत जी। मैं देखी कि गुरुपा आए, तो मैंने जय किया, और फिर मैंने बोला कि सॉरी गुरुपा, अब मैं आपको दर्शन देने के लिए नहीं बोलती। मैं जानती हूँ कि मेरे पिता को कष्ट होता है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी। आपने बताया है कि मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर मैं क्यों बारंबार आपको बोलूँ कि आप दर्शन ही दो। नहीं गुरुपा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं अब नहीं बोलती संगत जी। मैं कुछ गलत बोलूँ तो मुझे क्षमा करें। तो और संगत जी, गुरुपा ने मेरी बेटी के लिए भी सत्संग सुनवाया। बेटे के लिए सुनवाया कि उसके हार्ट में कुछ छेद वगैरह बताया, उसके लिए। तो और फिर अंकल जी के लिए भी बताया कि मारन क्रिया वगैरह, तो सब कुछ। अब तो पहले तो संगत जी मैं सुन रही थी कि कि ब्लैक मैजिक। आप सब चीज़ में जितने सत्संग अधिकांशतः सुनती हो, सब में सुनती हो कि गुरुपा ने ब्लैक मैजिक ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म कर दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने सारे ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिए हैं। और संगत जी, गुरुपा ने एक मैसेज में ये भी बताया कि मैं तेरे घर पुत्र आना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, तेरे घर के बाहर कुछ ऐसी रखी हुई चीज़ें हैं जिसको हटा। तो मैंने ये समझा क्या हटाने के लिए। जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें चप्पल वगैरह, मेरे घर में बच्चे लोग आते हैं सो बाहर ही चप्पल खोल देते हैं, और प्लस मेरे गेट के बगल में ही चप्पल रखने वाला स्टैंड वहीं पे है, चप्पल जूता सब वहीं पे रखते हैं। तो शायद उसी को गुरुपा हटाने बोल रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ इस दिवाली में मैं उसको वहाँ से हटा दूँ, क्योंकि गुरुपा ने इतनी अच्छी बातें बोली कि मैं हमेशा आना चाहता हूँ, पर तुम्हारे घर के बाहर हमेशा चप्पल रखते हैं। सॉरी गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि आप आओ। आपने कल मुझे एक सत्संग में कहा कि इसे सुन, मैं तुझे बड़े मंदिर के का ही मतलब जैसे दर्शन करवा रहा हूँ, मन से सुन। मैंने उसको सुना, एक आंटी जी का सत्संग सुना जिसमें वो बड़े मंदिर गई थी। तो मुझे सुन के ये समझ में आया संगत जी, कि गुरुपा मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं। वो आंटी जी बता रही थी कि अब बड़े मंदिर में काफ़ी भीड़ होता है और 1 मिनट के लिए भी बैठने नहीं दिया जाता है, और हम इतने दूर से जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं 1 मिनट के लिए खड़े होने भी नहीं दिया। तो सॉरी गुरुपा, खड़े खड़े ही मतलब जाओ। बोले माथा टेकने भी नहीं मिलता है, ऐसे ही निकल जाओ। बोली बहुत विनती करने के बाद
करता है। बहुत विनती करी थी तब भी माथा टेकने में मतलब सेवा तो लोग बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण एकदम जल्दी के जल्दी निकालते जाते हैं, तो शायद इसीलिए गुरुपा में नहीं बुला रहे हैं। तो वो बोलते तो हैं हाँ आने के लिए, लेकिन फिर देखती हूँ फिर कोई मैसेज नहीं आता। मेरा मन करता है कि मैं भी जाऊँ गुरुपा के दर्शन करने के लिए। मैं शरीर से उतने स्वस्थ नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कभी कभी ये भी लगता है गुरुपा से मिल भी लूँगी, प्लस ऐसे शरीर में शायद ठीक भी हो जाए। मैंने इतने सारे सुने हैं ना, तो मुझे लगता है कि ठीक हो जाऊँ बिल्कुल। उनका लंगर वंगर खा के जल प्रसाद भी वहाँ से ले आऊँ और गुरुपा को भी साथ लेके आऊँ, क्योंकि मेरे पास एक भी स्वरूप नहीं है संगत जी गुरुपा का। तो मेरा मन ऐसा करता है, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं जाऊँ गुरुपा को देखूँ मैं उनके। जब वो कहते हैं ये तुम्हारा मायका है पुत्र, तो मुझे लगता है कि अपने मायका किसको देखने का मन नहीं रहेगा संगत जी। मुझे बहुत मन करता है कि मैं गुरुपा को देखूँ वहाँ जाके। तो अब ये गुरुपा की मर्जी है, जब तक वो नहीं ले जाएंगे तो मैं तो नहीं पहुँच सकती। सब उनके ऊपर ही डिपेंड है। और संगत जी यहाँ पे मैंने एक सत्संग में सुनाया भी है कि एक बड़ा सा सांप जो यहाँ सबको मिल के मार दिए। पता नहीं वो क्या था, नाग नागिन था क्या था। मेरे दिमाग में इस बात बहुत घूम रहा है। मैं गुरुपा से विनती भी करी थी कि उसकी आत्मा को शांति देना, लेकिन गुरुपा इसको मारना भी पाप होगा ना, और हम सब देख रहे थे, हम सबको भी पाप लगेगा। खड़े होकर देख रहे थे। सो मेहर माफ़ करे गुरुपा, हमें ऐसा किसी जीव के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन वो इतना खतरनाक था गुरुपा, बिल्कुल ब्लैक कलर का था, उतना बड़ा था। किसी को काट लेता तो फिर बहुत बड़ी आफत हो जाती। इस चक्कर में यहाँ के लोगों ने उसे मार दिया। मेरे अंकल जी भी उसमें शामिल थे। कृपया अगर इससे कोई भी कष्ट होने वाला हो गुरुपा, उसे आप काटो गुरुपा और उसकी आत्मा को शांति दो। मेरी आपसे ये विनती है गुरुपा। और जो भी है, आपने कल एक सत्संग में कहा गुरुपा कि ये सत्संग सुनते सुनते जो भी मांगेगी मिलेगा। मैंने तो मन में यही कहा जितने दुख की घट रही है गुरुपा ले जाओ, अब कितने कष्ट झेलो। ये ब्लैक मैजिक वगैरह पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए गुरुपा, ये अब सहन नहीं होता। मैं सुन सुन के थक सी गई हूँ। और मुझे आपने अमृत वेला में इतनी बार उठाया गुरुपा, लेकिन मैं उठना चाह कर भी नहीं उठ पा रही थी। मन कर रहा था मैं वहीं पे आपका मंत्र जाप करना शुरू कर दे रही थी और वैसे ही सूझ जा रही थी, और सोए सोए मंत्र जाप करते जा रही थी, लग रहा था वैसे ही। तो सॉरी गुरुपा, मुझे उठना चाहिए था और फिर मैं 5 बजे नींद खुला। और कल मैंने के गुरुपा का मैसेज था अमृत वेला संभाल ले पुत्र 3 से 5 बजे तक। तब मुझे समझ में आया अमृत वेला 5 बजे तक ही होता है और मैं 5 बजे के बाद उठी हूँ। खैर सॉरी गुरुपा, अब से मैं ध्यान रखूँगी। और उसके बाद मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जो कुछ भूल जाती हूँ, अक्सर कुछ बातें हैं जो मैं बताने वाली रहती हूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ, उन सब का शुक्राना गुरुपा। आपने इतनी बार हमें लाइव ब्लेस किया उसके लिए शुक्राना। मेरे पतिदेव को लाइव ब्लेस किया उसके लिए शुक्राना। मेरे बच्चों को लाइव ब्लेस किया उसके लिए शुक्राना। और जितने भी बार आप हमें छोटी छोटी चीज़ों में भी बचाते रहते, बोलते बेटा किचन में काम ढंग से किया कर, तो
इतना ध्यान रखते हैं। कभी कभी हल्का फुल्का जल जाता, मैं समझ जाती हूँ कुछ बड़ा होने वाला था, जो हल्के में गुरुपा ने काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी जितनी भी बड़ाई की जाए सब कम है गुरुपा। आपने हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया। हम कभी भी मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते थे संगत जी, क्यों झूठ बोलूं। चाहती भी थी तो नहीं उठ पाती थी, लेकिन अब कितना भी कहूँ, करते करते 5 बजे तो उठ ही गई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें सही मार्ग पे ले जा रहे हो। और हमेशा ध्यान में एक ही चीज रहता है कि मेरे गुरुपा, तो गुरुपा के श्री चरणों में लगता नतमस्तक रहूं हमेशा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमें अपनी चरण से लगाए रखना गुरुपा। और संगत गुरुपा से एक और विनती गुरुपा, करवा चौथ आ गया, मैंने बहुत सोचा था। एक आंटी जी मुझे साड़ी दी है, जिसे मैं सोची कि मैं यही बनवा के पहन लूँ। लेकिन मैंने संगत जी जो पर्ची बोलते हैं, पर्ची निकाल के उछलाओ, तो मैंने उसे 2-3 बार किया, सब में नहीं आया। एक बार हाँ भी आया, लेकिन इसीलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं उसे क्या करूँ, रख लूँ कि नहीं रखूँ। बार बार नहीं रखूँ नहीं रखूँ ही आ रहा था। एक बार हाँ भी आया, और इतने नज़दीक आ गए हैं ये करवा चौथ, और मैंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया। आप सब तैयारी मेरे गुरुपा ही करवाएंगे। गुरुपा आप करवाओ, नहीं तो फिर ऐसे में कैसे चलेगा, कोई कपड़े भी बना के नहीं देगी। तो अब आप ही बताओ, मैं उस साड़ी को रख लूँ गुरुपा, कुछ तो ये इशारे दो कि उसी को बनवा लो, या फिर नए खरीदो। वैसे गुरुपा ने एक मैसेज में बताया भी था कि रेड और ग्रीन कलर के कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन वो तो येलो कलर के हैं गुरुपा। अब आप ही मुझे बताएं, मैं उसे रखूं कि क्या करूं, या फिर मैं दूसरे खुद ही लेके पहनूं। अब 2-4 दिन ही बचे हैं संगत जी, इतनी जल्दी कोई सिल के भी नहीं देगा। तो गुरु आप जो करना आप ही करो, मेरे हाथ पकड़ के करवाओ, या तो मेरे अंकल जी को ही बुद्धि दो कि वो ही खरीद के ले आए, ताकि मैं अपना ये सब कुछ अच्छा से कर पाऊँ। मेहर करना गुरु पर बहुत अच्छा से। ये करवा चौथ पहली बार मैं आपकी थी, आपके से जुड़ने के बाद ये पहला करवा चौथ है मेरा गुरुपा। मैं चाहती हूँ इसे बहुत बहुत ही अच्छा से पार करवाना। काहे कि आपसे जुड़ने के बाद जो भी चीज़ पार हो रहा है वो अधिक खुशी दे रहे हैं गुरुपा। तो ये करवा चौथ भी मेरे बहुत अच्छा से सेलिब्रेट करवाना गुरुपा। अनंतम अनंतम सुखाना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कुछ मांगो नहीं, मानो। आपको मानते ही हैं गुरुपा, पर आपकी बेटी ये अपने पिता से कहती है, जो मैं कह रही हूँ अपने पिता से कह रही हूँ गुरुपा। प्रभु को तो मन में ही बसाया जाता है, उनसे मांगा नहीं जाता। उन्हें माना जाता है कि वो हमेशा मेरे साथ है। अगर हमारी धड़कनें चल रही है संगत जी, तो यही प्रमाण है कि वो मेरे अंग संग है, नहीं तो वो चलती ही नहीं। इस बात में डाउट करना ही नहीं चाहिए कि गुरुपा हमारे साथ नहीं है। वो हर टाइम हर वक्त हमारे साथ है। आप किसी भी छोटी से भी मुसीबत में फंस जाइए, केवल मन में सोचिए गुरुपा, किसी तरह इनसे निकाल दीजिए, तुरंत निकल जाइएगा। वो बैठे हैं, वो सोचते हैं कि कब तुम मुझे पुकारो, जब तुम मुझे पुकारोगे तभी तो मैं आऊँ। हम सारी दुनिया को पुकारते, लेकिन उन्हें पुकारना भूल जाते हैं।
लेकिन अब ये बात नहीं है संगत जी। अब तो हम अक्सर अपने गुरु पाक को ही पुकारते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाक। मुझे लगता है कि अब आप भी आएंगे, आप ही सब कुछ करेंगे। और गुरुपा मैं, आपने अमृत वेला संभाल ले बोला, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं पहले जपजी साहब और शिव चालीसा वगैरह पढ़ रही थी, अब कुछ भी नहीं कर रही हूँ। गुरुपा मुझे सब कुछ करने के लिए शक्ति दे, थोड़ा मन भी बनवाए। मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। वैसे ही मेरे टाइम 12 बज जाता है केवल नाश्ता पानी करके, सारे घर के काम करते करते। मैं फिर कब करूँ गुरुपा, 12 बजे के बाद बच्चे आ जाते हैं। तो गुरुपा प्लीज़ मुझसे करवाओ सब कुछ, आप जैसे पहले मुझसे नित्य पाठ करवा रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। मैं जानती हूँ मैं खुद कुछ भी नहीं करती हूँ, सब वो आप करवाते करवाने वाले। ये सब हमारी कहाँ इतनी चलने वाली है कि जो हम खुद करेंगे। तो संगत जी गुरुपा से विनती कीजिए सर कि वो सब कुछ हम जितनी भी बेटियां हैं सबसे जो भी सेवा दें वो हम सब पूरा कर पाए, ताकि हम भी सुख से रहें और गुरुपा हमें खुश देखकर वो भी खुश रहें। गुरुपा कहते हैं कि मेरी धी जब दूर होती है तो मुझे भी रोना आता है। इस बात को लेके भी संगत जी अब आँख से आंसू कम आते हैं। कल मैंने यूं ही आके गुरुपा के सम्मुख आके बोल दिया संगत जी कि क्या गुरु जी, मैं अब एक तो चीनी खाने मना करते हैं, एक तो चावल खाने मना करते हैं, उससे बनी कितनी तरह की चीज़ है, उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है क्या खाओ क्या। अब मैं आपको चाय प्रसाद पर चढ़ाऊँ, फिर वो चाय भी कैसे पीऊँ। मैंने ऐसे ही बोला तो मैं क्या करूँ, अब गुड़ का चाय बनाना है। और गुड़ मैं सोची कि गुड़ टूट नहीं रहे थे, मैं बोली कि अब उसकी क्या चाय बनाओ तभी तो पिलाओ, नहीं तो मैं कैसे पीऊँ। तो इतने में फिर मैसेज है, एक सत्संग के ऊपर हेडिंग में लिखा था, तुझे मीठे खाए बिना नहीं रहा जा रहा तो सुन। लेकिन संगत जी बात तो ये है कि मैं वो सत्संग सुन ही नहीं पाई। मेरी आंखें भर आई थी देख के कि तू ये काम कर अगर मीठे खाने का मन है तो। पर मैंने वो सत्संग ही नहीं सुना। मुझे लगता है अभी भी फ्लैश होंगे तो मैं उसे सुनूंगी जरूर। गुरुपा सॉरी गुरुपा, मैंने आपके सत्संग इग्नोर नहीं किया गुरुपा, बल्कि कल टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे। दो बार कपड़े धोने पड़ गए, फिर इस चक्कर में जब लेती तो फिर कभी बच्चे ले लेते, कभी मैं ही खुद ही नहीं सुन पाई। किसी पे क्या डालूं, बोलूं कि उसकी वजह से, किसी की वजह से नहीं संगत जी कल मैं सुन ही नहीं पाई, क्योंकि वो लंबा सत्संग था, 1 घंटे का था। इस वजह से भी हल्का सा सुनी थी, फिर उसके आगे नहीं सुन पाई। तो सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाती, इसके लिए क्षमा कीजिए। और मैं चाहती हूँ मैं आपके सारे आज्ञा का पालन करूँ, इस दिवाली सफाई अच्छे से करूँ, जो चीज़ हटाने बोलते हैं सब हटाऊँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इसी तरह अंग संग सहाय रहना गुरुपा। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुआ, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। जितनी भी बड़ाई की जाए सब कम है गुरुपा। और मैं शुक्राने में अगर कुछ भूल गई हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और आप मेरा शुक्राना किसी तरह स्वीकार करें, जो मैं बोली गुरुपा। अगर शुक्राना मैं भूली हूँ उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्योंकि बाद में ये बातें याद आती है तो लगता है बाद में ही शुक्राना कर दो। एक सत्संग में मैंने सुना भी था कि आपको जब जो चीज़ ध्यान में आए तभी
उठाइए और उसको शुक्राना कीजिए। लिखना है तो लिख के रख लीजिए। इस तरह करके शुक्राना कीजिए ताकि कुछ भी भूल ना हो। गुरुपा हमसे जो भी बुलवाना चाहे सारा कुछ बोल दिया जाए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपसे मैं भी चाहती हूँ कि छोटे छोटे सत्संग भी शेयर करूँ, क्योंकि इकट्ठा शेयर करती हूँ काफ़ी लंबी हो जाती है। सॉरी अंकल, सॉरी संगत जी, मेरे सत्संग काफ़ी लंबे हो गए हैं, तो मैं इसको विराम दे के और अगले सत्संग में लौटूंगी और गुरुपा का गुरु मंत्र पढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। आज गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र सत्संग शेयर कर, और मैंने गुरु जी से प्रार्थना करके ये अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। संगत जी, आज गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने टाल दिया, और आपके परिवार के ऊपर बहुत बड़ी बला आई थी, मैंने टाल दी। गुरुजी इस तरह अपने बच्चे पे और परिवार पे मेहर करते हैं, और जैसे मेरे बच्चे और परिवार के कष्ट टाल रहे हैं, सभी संगत के कष्ट काटें गुरुजी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही है उसके भी कष्ट काटें। एक 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 गुरुजी का मैसेज आया, बेटा तुझे कोई पेट की बीमारी लगने वाली है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। वो बीमारी मैं काट कर छोटे से इन्फेक्शन में बदल रहा हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आप हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुजी का भोग तैयार करना था, इतने में घर का सिलेंडर ख़त्म हो गया। मेरे अंकल जी किसी काम से बाहर से आए थे। मैंने उनसे कहा कि सिलेंडर वाली गाड़ियाँ तो निकल गई हैं, आप बाहर से कुछ मंगवा देना। पर कहने को ये छोटी बात है, पर है बहुत बड़ी। गुरुजी ने अपना भोग बनवाना था। इतने में पहले एक गाड़ी आई, मेरे अंकल जी ने बहुत रोका, वो रुकी नहीं। इतने में दूसरी गाड़ी आ गई। मेरे अंकल जी कहते हैं ये तो चमत्कार हो गया, नहीं तो दोपहर के टाइम कभी भी सिलेंडर की गाड़ी नहीं आती। फिर मैंने गुरुजी का भोग लगवाया। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे अंकल जी अपने काम की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, गुरुजी कृपा करिए, उनका पुराना कारोबार भी चलाइए और नया कारोबार भी दीजिए। हमें ससुराल वालों से बहुत बातें सुननी पड़ती हैं गुरुजी। मेरी सास जेठानी मुझे भी बहुत बातें सुनाती हैं गुरुजी, उनसे मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, और उनको भी सबक दीजिए कि नहीं किसी दूसरी की बेटी से ऐसे बातें नहीं करते गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी,
मैं पहले सारे संगत जी से और अपने गुरु जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि गुरुपा ने संगत जी द्वारा मैसेज में बताए थे कि नवरात्रि चल रहा है और 9 दिन का शुक्राना कर, पर मेरे ऊपर इतना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी था, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। इसी के लिए मैं सारे संगत जी से और गुरुपा से हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांग रही हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ करे गुरुपा और सारे संगत जी भी मुझे माफ़ करें। गुरुपा संगत जी गुरुपा बताए थे नवरात्रि में कि मैं तुम्हारे घर माता लक्ष्मी के साथ आ रहा हूँ, तो गुरुपा आए भी मेरे घर और माता लक्ष्मी भी साथ आई है और हमेशा हमेशा के लिए मेरे मंदिर में, मेरे दिल में, मेरे परिवार में विराजमान हो गई हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। और संगत जी, मैं इस नवरात्रि में बहुत खुशी खुशी नवरात्रि का व्रत तो नहीं की थी 9 दिन का, पर अष्टमी व्रत की थी और मैं माँ दुर्गे के मंदिर में पूजा करने गई थी। तो मैं गुरुपा से बताई थी कि गुरुपा आप मेरे अंग संग चलिए, तो संगत जी गुरुपा मेरे अंग संग पूरे रास्ते तितली रूप में ब्लेसिंग दिए, पूरे रास्ते मेरे अंग संग गए। उसके बाद मैं अष्टमी व्रत की, फिर मंदिर से लौटी तो गुरुपा को बोली कि गुरुपा आप चलिए अपने घर को, मंदिर में विराजमान होइए। फिर गुरुपा आए, फिर मैं घर से बाहर निकली तो गुरुपा मुझे चिड़िया रूप में, ढेरों सारी चिड़िया रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं गुरुपा की बेटी हूँ संगत जी। गुरुपा मुझे हर संकट को, मेरे ऊपर, मेरे परिवार और बच्चे के ऊपर हर संकट को काटते हैं। इसके लिए मैं हर सांस सांस से शुक्राना करती हूँ। फिर मैं घूमने गई थी 10वीं को अपने ही शहर में, हाजीपुर में बहुत भव्य दुर्गा माँ का मंदिर लगता है, पूजा होता है। तो मैं गई थी घूमने, बहुत अच्छे से घूमी और अपने बच्चों को भी घुमाई। तो वहाँ पे बहुत एंजॉय किए, गुरुपा भी संग में थे, बहुत अच्छा लगा। पर अचानक से वहाँ से आए तो मुझ पे नेगेटिविटी इतना ज़्यादा हावी हो गया कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। मैंने वहाँ से आई तो जब गुरुपा के सत्संग देखने के लिए मोबाइल ली तो फिर मेरा पूरा बैटरी लो हो गया था। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अपने मोबाइल को पटक दी। जब मोबाइल फूट गया तो बहुत चिंतित हो गई, तो गुरुपा से अरदास लगाई संगत जी कि गुरुपा अब तो पैसा भी नहीं है और मोबाइल भी चला गया, तो अब कैसे आपका मैं सत्संग सुनूंगी, कैसे मेरा थोड़ा भी मन नहीं लग रहा है, कुछ न कुछ कीजिए गुरुपा। फिर गुरुपा ने मेरी अरदास को सुने
और फिर मैं अपने बैंक अकाउंट चेक की तो उसमें था, तो फिर जाके नया मोबाइल गुरुपा ने ब्लेस किए हैं। तो मैं गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि बेटा, तुम्हें इतना कुछ देते हैं फिर भी तुम शुक्राना भी नहीं करती। तो मैं गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और हर पल हर सांस का शुक्राना करती हूँ। और एक छोटी सी अरदास है गुरुपा से कि मेरे बेटे पे जो कष्ट आया है उसको तो गुरुपा काट ही रहे हैं, पर फिर भी बहुत लोग हंगामा किए हुए हैं। थोड़ा बहुत कुछ सुनती हूँ बेटे के बारे में तो बहुत डर लगता है। इसके लिए गुरुपा से मैं अरदास करती हूँ और सारे संगत जी से भी मैं ये कहती हूँ कि आप लोग भी मेरे बच्चे की सलामती का अरदास गुरुपा से कीजिए। दुश्मन मेरा बच्चे को और मेरे परिवार को कुछ ना कर पाए। गुरुपा हमेशा अंग संग रह के मेरे बच्चे और परिवार की रक्षा करे। और गुरुपा बताए हैं अभी अभी मैसेज में कि तुम्हारे पति पे बहुत बड़ा कष्ट आया था, उसको मैं थोड़े में टाल दिया। इसके लिए भी गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। गुरुपा मेरे और सारे संगत के सारे कष्ट को अपने ऊपर लेते हैं और हम लोग गुरुपा का शुक्राना भी नहीं कर पाते। इसके लिए गुरुपा से क्षमा मांगते हैं। गुरुपा क्षमा कीजिएगा। कोई भी संगत बिटिया अगर शुक्राना ना करे तो उस पे निगेटिविटी हावी बहुत ज़्यादा रहता है। उसको ख़त्म करने का गुरुपा कष्ट करे। गुरुपा आप मेरे पिता हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप जो कर रहे हैं वो सारे मेरे भले के लिए कर रहे हैं। मेरे लिए जो अच्छा हो वो दीजिए और जो अच्छा ना हो मैं कितना भी जिद करूं उसे मत दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी शरण में अब एक जन्म नहीं सातों जन्म तक रहना है। और आप ही कहते हैं गुरुपा कि मैं तुम्हें सातों जन्म तक हाथ पकड़ा हूँ, मैं हाथ पकड़ा हूँ तो नहीं छोड़ूंगा, तू पकड़ती तो छूट जाता। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। संगत जी गुरुपा को मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जो भूल चूक हुआ हो सत्संग करते समय उसको गुरुपा क्षमा करे, क्षमा कर दे करे संगत आंटी जी। और जो संगत आंटी जी ये सत्संग शेयर करते हैं उनके भी घर परिवार की रक्षा करे, उनका भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा करे। सबके मांग का सिंदूर बनाए रखे, सबका गोदी आबाद रखे, सबको सारे संगत को गुरुपा ब्लेस करे, सबको सबके परिवार की रक्षा करे। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को आगे बढ़ा रही हूँ। कुछ भूल चूक हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं डिवाइन वर्ल्ड का भी बहुत बहुत आभारी हूँ
जो मेरे प्यारे गुरुजी के सत्संग आप संगत तक पहुंच जाते। आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी पर गुरुजी मेहर करें, उन्हें हर खुशी दें। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्यारे गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी ऐसे ही हमारे मन के भाव पढ़ लेते हैं। वो सब जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहा था कि गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप मेरे घर आए। मेरे मन की बहुत इच्छा थी। 25 तारीख को दिन बुधवार को गुरुजी का स्वरूप मेरे घर आया। मेरे तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। बुधवार के दिन ही मेरा जन्म हुआ था और प्यारे गुरुजी ने मुझे 7 की ब्लेसिंग दी। मुझे प्यारे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तैयारियां कर लें, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर स्वाता शुक्राना, पल पल का शुक्राना। मुझे बताते हैं कि मुँह मिठाइयाँ मंगवा ले, सबका मुंह मिठा करवा ले। जय गुरु जी। संगत जी, क्या बताऊं, मेरे तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। संगत जी, जब मैं प्यारे गुरु जी का स्वरूप अपने घर लेके आ रहा था तो येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे आगे आगे उड़ रही थी। जो प्यारे गुरु जी की इच्छा हुई, मैंने गुरु जी को बताया कि मैं कौन सी मिठाई लूं। फिर मेरे मन में आया कि मैं बेसन लेके घर जाऊं। फिर जब गुरु जी का स्वरूप आया तो मैं मिठाई लेके घर आया, मुंह मिठा किया अपना और अपना माता जी का। संगत जी, अभी भी मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा तो मुझे स्वरूप से फ्लावर्स की फ्रेगनेंस आने लगी। धीरे धीरे वो फ्रेगनेंस मेरे घर में और मेरे रूम में फैल गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। अभी भी गुरु जी के स्वरूप से मुझे फ्रेगनेंस आ रही है। मेरे घर में फ्रेगनेंस आ रही है। जिस भी रूम में जा रहा हूँ, चाहे किचन में जा रहा हूँ, चाहे ऊपर के फ्लोर पे जा रहा हूँ, हर जगह मुझे गुरु जी की फ्रेगनेंस आ रही है। संगत जी, प्यारे गुरु जी का मुझे बहुत ही प्यारा सोना सा मैसेज आता है। गुरु जी मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें बड़े मंदिर जल्द ही बुलाऊंगा और उस दिन अपने हाथ से तुम्हें लंगर करवाऊंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अपने पुत्र के सर पे ऐसे ही अपना ममता का हाथ सदा के लिए बनाए रखना। सदा के लिए ऐसे ही हमारा प्यार बना रहे। बस मेरी आपसे यही अर्जी है, कामना है कि मैं आपकी भक्ति के रंग में रंग जाऊं प्रभु, और जैसा आप अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, जैसी आपकी मर्जी है, मैं वैसा ही हो जाऊं। संगत जी, प्यारे गुरु जी का स्वरूप तो मेरे पास आ गया। मेरे घर में साक्षात गुरु महाराज जी आ गए। लेकिन अब मुझे चिंता हो गई कि मैंने इनका फ़ोटो फ्रेम भी करवाना है। मुझे फ़ोटो फ्रेम की चिंता नहीं थी, मुझे ये चिंता थी कि वीरवार को ही मैंने गुरु जी का फ़ोटो फ्रेम करवा के अपने घर ले आना है। संगत जी, ये बात तो बिल्कुल सत्य है और मैं जान भी गया कि हम अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकते। हमारे जो भी काम होते हैं वो प्यारे गुरु जी की इच्छा से ही होते हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। संगत जी, फिर मैंने ऑनलाइन ट्राई किया। फिर मैंने सोचा कि इसके लिए तो टाइम लग जाएगा, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया, उससे पूछा कि कल तुम शॉप पे आओगे? उसने बोला सर कल तो नहीं आ सकता, मैं कल बिल्कुल भी नहीं आ पाऊँगा, कल तो बड़ा अर्जेंट है, क्योंकि आजकल डेकोरेशन का काम चला हुआ है, मैरिजें लगी हुई हैं, तो हमें डेकोरेशन पे जाना पड़ता है। मैंने उसको बोला ओके, तो मैंने कहा कब तक हो पाएगा? वो कहता है कि शनिवार तक मैं आ पाऊँगा। संगत जी, अगर गुरुजी ने काम करवाने होते हैं तो वो घर से उठा के ले आते हैं। संगत जी, आज मैं इसी कसमकस में डूबा था कि आज मुझे गुरुजी के स्वरूप को अच्छी तरह से फ्रेम करवा के घर लाना है। 26 सितंबर को ये मेरे मन की इच्छा थी कि आज थर्सडे है, वीरवार है, और प्यारे गुरुजी ने मेरे मन की यह इच्छा भी पूरी कर दी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी, सब संगत का कल्याण करो, सबके दुख रोग कष्ट दूर करो प्रभु, सर्वदा भला करो, तन तन गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, जो मेरे नियर बाई फोटोग्राफर थे, मैंने उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा सर कि आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो एक दिन में कैसे फ्रेम हो पाएगा? संगत जी, गुरुजी की लीला देखो, जिस फ्रेंड को मैंने कल शाम को कॉल किया था, उसकी मुझे आज कॉल आ जाती है। वो मुझे बताते हैं कि मैं आज शॉप पे आ रहा हूँ, तो आप आ जाना। संगत जी, जब कल शाम को उससे मेरी बात हुई थी, तो उसने बोला कि कल को तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कल तो मैं आ ही नहीं पाऊँगा। गुरुजी का करिश्मा देखो कि उसको घर से बुला लिया। संगत जी, मैं उसमें ऑफिस में था, मैंने उसको बताया कि मैं 3 बजे के बाद आपके पास आ जाता हूँ। उसने कहा ठीक है, आप आ जाइए। माफ़ी चाहूँगा गुरुजी, माफ़ी चाहूँगा संगत जी। मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि गुरुजी का जो स्वरूप आया है वो बहुत ही प्यारा स्वरूप आया है मेरे पास। देख के तो मन बहुत बहुत खुश हो जाता है। पीले पीले फूलों में, पीले रंग के चोले में साक्षात गुरुजी मेरे सामने बैठे हुए हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे प्यारे गुरुजी, और उनके स्वरूप से फ्रेगनेंस आ रही है फ्लावर्स की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं फिर उस भाई के शॉप पे आ गया। उसकी शॉप ओपन ही थी, वो निचली वाली शॉप में बैठा था, वो मेरा वेट कर रहा था। मैं उसकी शॉप के अंदर गया, लॉक नहीं था, तो मैंने देखा वहाँ पे कोई नहीं था। फिर मैंने उसको कॉल किया, उसने बोला मैं नीचे बैठा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं शॉप पे ही हूँ। मैंने कहा मैं तो आपकी शॉप के अंदर हूँ, यहाँ पे तो कोई नहीं है। फिर वो भाई शॉप में आ गया। फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला और उसके पास दिया कि इसे अच्छे से फ़ोटो फ्रेम करवा दो। संगत जी, उस भाई ने इतने खुश होके काम किया कि पूछो मत, मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये भी गुरुजी की इच्छा थी कि उसने इतने अच्छे से फ़ोटो फ्रेम करवाया कि मैं दंग रह गया। पहले हमने सोचा कि फ़ोटो को लैमिनेट करते हैं, प्यारे गुरुजी की इच्छा नहीं थी फ़ोटो को लैमिनेट करने की। फिर उसके पास एक शीशे का फ्रेम पड़ा था, उसने कहा कि मैं इसमें गुरुजी का स्वरूप लगवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो करें, और जो गुरुजी की इच्छा है। कहते हैं ठीक है। संगत जी, फिर मैंने एक पतले शीशे के फ्रेम में गुरुजी के स्वरूप को लगाया। अभी मैं गुरुजी के ही पास बैठा हूँ, और जो भी आपको सत्संग सुना रहा हूँ ये मेरे शब्द नहीं है, गुरुजी मेरे मुख से बुलवा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप का आना ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे प्यारे गुरुजी इतने प्यारे लग रहे हैं कि मेरे तो स्वरूप से नजर ही नहीं हट रही है। मैं तो गुरुजी के पास बैठा हूँ। प्यारे गुरुजी ने मुझे एक और
सब रूप ब्लेस किया है संगत जी, वो भी जल्द ही मेरे पास आ रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में तो हर दिन शुक्राना हो रहा है। गुरु जी कितनी मेहर हो रही है कि क्या बताऊं संगत जी। ज़िंदगी में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। चिंताएं धीरे धीरे मन से मिट रही हैं। अब प्यारे गुरु जी मेरे घर आ गए हैं तो मुझे कोई भी चिंता नहीं है। प्यारे गुरु जी सब देख लेंगे। मैंने अपने जीवन की बागडोर उनके हाथों में सौंप दी है। मेरे जीवन रूपी नौका के वो ही पतवार माझी हैं, वो ही मेरे सब कुछ हैं। मैंने सब कुछ अपने प्यारे गुरु जी को मान लिया है। प्यारे गुरु जी ही मेरे जीवन और परिवार की रक्षा करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, परिवार के सदस्य को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, ब्लैक मैजिक से बाहर निकालने का शुक्राना, जो दात बख्शी है प्रभु उसका भी शुक्राना, जो दात नहीं बख्शी है उसका भी शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो जाने अनजाने में बुरे कर्म हुए हैं जो आपने काटे हैं उसका भी शुक्राना, जो बुरे कर्म नहीं हुए हैं उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना प्रभु। सदा ही अपने बेटे का हाथ ऐसे ही थामे रखना, कभी साथ नहीं छोड़ना। ऐसा ही हमारा प्यार बना रहे, सदा नीमा होके चलूं, आपके गुणों को अपनाऊं। जय गुरु जी। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मेरा सहारा मेरे गुरु जी खुद हैं। जय गुरु जी। सर्वदा कल्याण करना, सबदा भला करना, सबदे कष्ट रोग दुख तकलीफ़ें दूर करना, सबको अच्छी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना। गुरु जी, प्यारे गुरु जी। मेरी ज़िंदगी में तो गुरु जी ने हर दिन सत्संग हो रहे हैं प्यारे गुरु जी की कृपा से। तो अभी प्यारे गुरु जी की इतनी ही इच्छा है तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सत्संग को विराम देने से पहले प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब पर मेहर बनाए रखना प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू लव यू लव यू लव यू। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।